मैं खुद शेखावाटी से हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ और जब वहाँ बताता हूँ कि मैं शेखावाटी से हूँ, तो लोग शेखावाटी के प्रति बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। मतलब कि शेखावाटी की इमेज पूरे संसार में, विशेष तौर पर जब भी शेखावाटी से बाहर, जैसे मैं भरतपुर अंचल में गया, अभी मैं कोटा बूंदी हाड़ौती अंचल में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ जब हम बताते हैं कि मैं शेखावाटी से हूँ, तो वो लोग शेखावाटी के लोगों को बहुत आश्चर्य से देखते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति और हर प्रकार से योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें याद कि मैं तो मेरा टबरन घर नहीं रख सका था, वो नहीं है। आगे भविष्य बनाने के लिए भेजना पड़ेगा सर। और ये जो आप बच्चे देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, नौनियाल है, ये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वो मंच है जिसके माध्यम से आने वाले समय के अंदर सेना में ऑफिसर लाइन तक, एनडीए तक का सफर सुगम रास्ता हो जाता है। 2 साल से उनको फॉलो कर रहा था और चेक कर रहा था कि एकेडमी तो सीकर में काफ़ी है, लेकिन मैं काउंसलिंग के आधार पे, स्टडी के तरीके के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे, सब पे देखा कि मैंने पाया कि अपनी सैनिक एकेडमी अच्छा काम कर रही है, तो हमने इनको बच्चों को सौंपा। बच्ची के रैंक की बात कर रहे थे सर, अपना ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी वर्ग में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक टॉपर है ये बच्ची। पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक टॉपर है। डेली टेस्ट होते थे? हाँ, डेली टेस्ट होते थे, हर डे अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट होता था और संडे को सारे सब्जेक्ट का एक साथ होता था। और डेली टेस्ट पेपर से बच्चे का आकलन करना शुरू किया कि बच्चा किस सब्जेक्ट में फंस रहा है, और जो सब्जेक्ट में फंसता है बच्चा वो पढ़ता नहीं है कभी। उस सब्जेक्ट की डेली 1 घंटे शाम को मेरे द्वारा क्लास लेना, कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है उसकी 1 घंटे शाम को एक्स्ट्रा क्लास होगी। ये सारी जो स्ट्रेटजियाँ रही, बच्चों का साथ ही मोटिवेशनल माहौल रहा, इंस्टीट्यूट में बहुत से पॉजिटिव विजिट भी करवाए गए। सुल्तान, और इस वक्त में नीमका थाना के पास जो घासीपुरा गांव है, पंचायत की बात करूं तो काउंट पंचायत है, यहाँ पे 2 बच्चों का सैनिक एकेडमी में, सैनिक स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ, तो पूरे गांव में आसपास का पूरा एक खुशी का माहौल है और यहाँ पे स्वामनी का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो सबसे पहले स्कूल के जो संचालक उनसे बात करते हैं, जो एकेडमी के संचालक हैं, तो किस प्रकार से क्या तैयारी करवाई, इतना अच्छा सिलेक्शन दिया? देखो, हम तो उस टीम में है, संचालक तो अपनी सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर जो संचालक हैं वो भारतीय सेना से 30 साल सेवा करके सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी साहब हैं। हम उनकी टीम में है। अपनी सैनिक एकेडमी पिछले 5 साल से चल रही है। आज जो बच्चे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सैनिक स्कूल कपूरथला और झुंझुनू सैनिक स्कूल में हुआ है। उस कांवट ग्राम पंचायत में रैली के रूप में हम सब यहाँ ग्रामीण जन इस चौपाल के रूप में इस बच्ची का सम्मान करने के लिए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ ग्रामीण जन पहुंचे हुए हैं और माता पिता के द्वारा इस बच्ची के सिलेक्शन के उपलक्ष्य में यहाँ स्वामी प्रसाद का आयोजन रखा गया है। नौकरशाही की बात की जाए तो यहाँ अपने बीच में जज साहब पहुंचे हुए हैं। बच्ची के यहाँ पारिवारिक, यहाँ गांव के सरपंच महोदय, यहाँ के आसपास के पत्रकार, आप जैसे टीवी 20 जैसे पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस गाँव की मिट्टी से, गाँव से आने वाले जो समय में जो बच्चों ने, अपनी डायरेक्टर जो सर हैं, उनका एक सपना है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का मंच है। सैनिक के रूप में तो खूब जा रहे हैं, यहाँ के शेखावाटी अंचल से ऑफिसर के रूप में अपन कैसे तैयार करें, वो बीज आज से 5 साल पहले बोया था इन्होंने, और आज उसी का परिणाम हम सबके बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में हम बच्चे का सम्मान करने पहुंचे हैं। और ये जो आप बच्चे देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे, नौनियाल है, ये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वो मंच है जिसके माध्यम से आने वाले समय के अंदर सेना में ऑफिसर लाइन तक, एनडीए तक का सफर सुगम रास्ता हो जाता है। ये जो 2 बच्चे हैं, इन परिवार का जो इसके पिताजी हैं, ये भी बाहरी स्टेटों में इनका बिजनेस है। इनका भी सपना है कि मैं मेरे दोनों बच्चों को सेना में ऑफिसर लाइन तक का सफर तय कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब छोटे छोटे, बड़ी चीज क्या होती है कि करियर गाइडेंस का बड़ा सवाल होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को गाइडेंस, आप भी इससे भाई बड़े पद पर रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, तो ये कितना बड़ा अहम? देखो, बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली जैसा बताया गया है कि अभी की ग्रामीण अंचल से लोग सैनिक के रूप में तो खूब जाते हैं, पर ऑफिसर लेवल पे हम लोग सोच भी नहीं पाते थे, मतलब कि। लेकिन अब जैसे ये लोग यहाँ से शिफ्ट हुए, गांव से शिफ्ट होकर सीकर गए, तो वहाँ इनको एक मौका मिला सोचने का कि जैसे एकेडमी पास में है तो एकेडमी बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तैयारी कराते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों में बहुत प्रतिभा है, हमारे बच्चों में भी और भी ज़्यादा प्रतिभा है, आवश्यकता है उसको निखारने की। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी मेरे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, कि अपनी प्रतिभा को समझते हुए अधिकारी बनने की और ज़्यादा सोचो, मतलब कि, क्योंकि वहाँ हमारे लिए अवसर भी खूब है और उस पद में गरिमा भी खूब है, एक सम्मान भी है और अच्छा अवसर मिलता है ज़्यादा सेवा करने का। तो इन बच्चों ने ऑफिसर बनने की और सोचा, इनके माता पिता ने सोचा, ये आगे और भी अगर मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश से भी अब अधिकारी लेवल के ऊपर लोग अधिक मिलेंगे हमें।
जैसे अपन सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वो टीचर में सिलेक्शन हो गया, उसका पुलिस के कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया, तो आने वाले 5-10 साल में आज से हम सोचना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अधिकारी के जो पदों की जो वैकेंसी निकलती है उनमें भी हमारे गाँवों से सिलेक्शन अधिक मिलेंगे। बिल्कुल, इस बार देखा यूपीएससी में भी काफी सीकर से सिलेक्ट हुए हैं। शेखावाटी से खूब लोग सिलेक्शन होते हैं। मैं खुद शेखावाटी से हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ और जब वहाँ बताता हूँ कि मैं शेखावाटी से हूँ तो लोग शेखावाटी के प्रति बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। मतलब कि शेखावाटी की इमेज पूरे संसार में, विशेष तौर पर जब भी शेखावाटी से बाहर, जैसे मैं भरतपुर अंचल में गया, अभी मैं कोटा बूंदी हाड़ौती अंचल में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ जब हम बताते हैं कि मैं शेखावाटी से हूँ तो वो लोग शेखावाटी के लोगों को बहुत आश्चर्य से देखते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति और हर प्रकार से योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं शेखावाटी में हूँ। भगवान ने मुझे शेखावाटी जैसे घसीपुरा में पैदा किया, जन्म दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को अपनी प्रतिभा को समझने की और निखारने की आवश्यकता है, ताकि हमारे पास भगवान ने ठोक ठोक के प्रतिभा दी है। मतलब कि बिल्कुल सर, बच्ची के रैंक की बात चल रही थी, तो कौन सी रैंक आई है इस बच्ची? बच्ची के रैंक की बात कर रहे थे सर, अपना ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी वर्ग में गर्ल्स में फर्स्ट रैंक टॉपर है ये बच्ची। पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक टॉपर है। हमारी बिटिया ने पूरे इंडिया में अपनी सैनिक एकेडमी का एक तरफा परचम लहराया है। इससे भी अलावा काफी बच्चे हैं डिफेंस वर्ग में, पूरे इंडिया की फर्स्ट रैंक अपनी सैनिक एकेडमी के पास है। और राजस्थान में ओबीसी वर्ग की बात करें तो राजस्थान में ओबीसी, एसटी और एससी तीनों जो वर्ग हैं इनकी राजस्थान की फर्स्ट रैंक अपनी सैनिक एकेडमी के नाम है। और हम लोग पिछले 1 महीने से डोर टू डोर अपनी सैनिक एकेडमी के पास 14 स्टेटों के बच्चे हैं। डोर टू डोर हमारी टीम अलग है, उस टीम में मैं जाता हूँ, वहाँ अपने जो एमडी सर है ये भी कभी कभी साथ जाते हैं। डायरेक्टर तो नहीं पहुंच पाते, यूपी, एमपी, बिहार और जैसे कि जम्मू कश्मीर, इन कोणों में हम लोग उस बच्चे का परिवार में, जैसे यहाँ पहुंचे हुए हैं, उस चौपाल में हम लोग सब जगह जाकर के उस परिवार के बीच में उस बच्चे का सम्मान करते हैं। बात वो है कि फर्स्ट रैंक आई है ना, किस प्रकार से क्या तैयारी कराते हो, क्या पढ़ाते हो, वो बताओ थोड़ा सा। तैयारी ये है कि बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि इन बच्चों में एक प्रतिभा की और दिमाग की कमी नहीं है, इन बच्चों को एक गाइडेंस की कमी है, कि इन बच्चों में आगे जो एक ललक पैदा करनी पड़ती है। अपनी सैनिक एकेडमी एक ललक पैदा करने का काम करती है। हम लोग इन बच्चों का जो रोटेशन है वो सुबह 5 बजे इनको अवेक करके और शाम रात 11 बजे तक इनको लगातार 12 घंटे की ये बच्चे स्टडी करते हैं, तब जाके सफल होते हैं। लोग कहते हैं यूपीएससी और आरएएस जो राजस्थान के जो अधिकारी वर्ग है उस जैसी तैयारी इस उम्र में बच्चे को करनी पड़ती है। बहुत टफ कंपटीशन है, ऑल ओवर इंडिया जिसका एनटी एग्जाम लेता है। इन बच्चों ने वो एग्जाम फाइट करके और बहुत गौरवान्वित महसूस कराया अपने इस गांव को और हमारी एकेडमी को। बिल्कुल सर, बात करते हैं उनके पापा जी हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो थैंक यू सर। छोटे छोटे बच्चों को सीकर भेजना, हॉस्टल में वहाँ तैयारी करवाना, ये डिसीजन कैसे लिया सर? सर हम गांव से निकले हुए थे और ऐसे जगह से निकले हुए थे कि वहाँ से पढ़ाई का इतना परचम नहीं था और वो कमी हमने महसूस की है कि वो प्लेटफार्म हम हासिल नहीं कर पाए। तो हमें एक जो कमी थी तो हम सोच रहे थे कि बच्चे कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करें। और कुछ आर्थिक कारण भी, और मैं बोल सकता हूँ उसको कि उस समय हमारे ऐसे नहीं थे कि हम इतनी मतलब ऊंचाई पे जा सके। और बच्चों ने भी अच्छी मेहनत करी और विशेषकर एकेडमी वालों ने भी इतनी अच्छी मेहनत की। तो मैं एकेडमी की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तैयारी करवाने के लिए, तो आपने जो सैनिक एकेडमी इसका ही चयन कैसे किया, आपने कैसे पूछे? सर मैं 2 साल से उनको फॉलो कर रहा था और चेक कर रहा था कि एकेडमी तो सीकर में काफ़ी हैं, लेकिन मैं काउंसलिंग के आधार पे, स्टडी के तरीके के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे, सब पे देखा कि मैंने पाया कि अपनी सैनिक एकेडमी अच्छा काम कर रही है, तो हमने इनको बच्चों को सौंपा। तो 2 ही आपके, एक बेटा एक बेटी, 2 ही है? 3 है सर। अच्छा, थर्ड बैच ही है। तो इसको भी क्या तैयारी करवा रहे हैं? इसको भी यही तैयारी कराएंगे जी। तो दोनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया? जी साहब, जी साहब। तो बेटा क्या नाम है? दीपक। अच्छा, आपको कौन सी स्कूल मिली है? झुंझुनू। झुंझुनू। तो कैसा रहा आपका 1 साल आप एकेडमी में रहे, तो किस प्रकार से क्या तैयारी, कैसा रहा सफर? एकदम अच्छा। अच्छा रहा, रहना खाना सब बढ़िया है? बहुत अच्छा है। पढ़ाई भी अच्छी हो गई? बहुत अच्छी है। ठीक है, मुस्कान से बात करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ओबीसी रैंक में ऑल इंडिया टॉप करना महिला वर्ग में बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। किस प्रकार से क्या तैयारी की, थोड़ा बताओ। हम मतलब हमारे डेली टेस्ट हुआ करते थे, मतलब हर संडे टू संडे हमारे सैनिक बेसिस के पेपर लिया करते थे और उनके रिजल्ट के आधार पे हमें ट्रीट किया जाता था कि कौन सा बच्चा ज़्यादा होशियार है। मतलब ऐसे अधिकारी बनते हैं तो आवाज ऊंची सी होती है।
थोड़ा सा एकेडमी के बारे में, किस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक का कैसा रूटीन रहता था? जैसे 8 बजे से लेके हमारी 1 बजे तक क्लासेस चलती थी, 5 घंटे। हर 2 घंटे के बाद ब्रेक मिलता था और फिर लंच ब्रेक हो जाता था, और शाम को हमें खाना खाने के बाद 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम रात तक पढ़ते थे। तो और आज बात करें तो किस प्रकार से क्या सिलेबस होता था? सिलेबस तो हमें बुक्स दी जाती थी और उस बुक्स के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाया जाता था। डेली टेस्ट होते थे? हाँ, डेली टेस्ट होते थे। हर डे अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट होता था और संडे को सारे सब्जेक्ट का एक साथ होता मतलब जो पढ़ाया आज उसका पूरा टेस्ट होगा सर? था। हाँ। कितना समझ में आया क्या है? तो बच्चे की मम्मी जी साथ में है, तो थाने ही बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो 2 बच्चे, दोनों को मिलिट्री सेना में अधिकारी बनाने की तैयारी कर ली? हाँ जी। तो बड़ी बात के माँ के लिए बड़ा टफ काम रहेगा। ग्राउंड बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, बस दूर रहे तो के हिसाब से आती को नहीं याद की मैं तो मेरा टपरान ग्राहक नहीं रख सका था, वो नहीं है। आगे भविष्य बनाने के लिए भेजना पड़ेगा सर, और ऐसे पढ़ते रहे और अपना परिवार का नाम रोशन करते रहे, स्कूल का नाम रोशन करते रहे। थैंक। ते राजी हो सकेड़ा? हाँ, मैं राजी हूँ। यार डीजे पे सकेड़ा नाच रहे हमारे। तो आपने सैनिक एकेडमी का एमडी साहब हमारे साथ ही तो थे भी, नेवी से रिटायर्ड हो, तो ये जो जिस हिसाब से आपने ट्रेन पकड़ा और बहुत ही कम समय इतनी फास्ट ग्रोथ है, किस प्रकार से क्या तैयारी करवाते हो और लगातार सिलेक्शन पे सिलेक्शन दे रहे हो सर? सबसे पहले आपने सैनिक एकेडमी के जो डायरेक्टर साहब थे सूबेदार मेजर पेमाराम जी, उन्होंने जब 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया था पेमाराम जी के साथ मिलकर, तब हमने एक टारगेट लिया था। हम दोनों ही सेना से बिलोंग करते थे, मैं नेवी से बिलोंग कर रहा हूँ, सर आर्मी से रिटायर्ड होके आए सूबेदार मेजर पेमाराम जी। तो हमारा दोनों का लक्ष्य था कि सेना में ऑफिसर तैयार करना है, सिपाही रैंक बहुत हो गई, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए जो टीम तैयार की गई अपनी सैनिक एकेडमी की, वो टीम बहुत ही प्रतिभावान टीम थी। बहुत से लोग आए कि हम सैनिक स्कूल में टीचिंग कराते हैं, परंतु हमने किसी को नहीं नेगलेक्ट किया, सभी को, और सारे वो टीचर्स को उठाया जो एसएससी सीजीएल की, जो इनकम टैक्स वगैरह की, जीएसटी डिपार्टमेंट की तैयारी कराते हैं, उन स्टाफ को कवर किया। उसके साथ ही टीम के ने अपने नोट्स तैयार किए, खुद के बुक सेट्स तैयार किया अपनी सैनिक एकेडमी ने, साथ ही साथ डेली टेस्ट पेपर तैयार किया हमने, और डेली टेस्ट पेपर से बच्चे का आकलन करना शुरू किया कि बच्चा किस सब्जेक्ट में फंस रहा है, और जो सब्जेक्ट में फंसता है बच्चा वो पढ़ता नहीं है कभी, उस सब्जेक्ट की डेली 1 घंटे शाम को मेरे द्वारा क्लास लेना, कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है उसकी 1 घंटे शाम को एक्स्ट्रा क्लास होगी। ये सारी जो स्ट्रेटजियाँ रही, बच्चों का साथ ही मोटिवेशनल माहौल रहा। इंस्टीट्यूट में बहुत से पॉजिटिव विजिट भी करवाए गए, अच्छे नेता, अच्छे अधिकारियों के विजिट हुए, एडीएम साहब वगैरह के विजिट हुए। उसका मेन रीज़न था कि बच्चे को मोटिवेशन देना कि बच्चा किस तरीके से ऑफिसर बन सकता है और बच्चे को क्या करना चाहिए, वो सारे लगाव। और सूबेदार मेजर पेमाराम जी का जो डायरेक्शन रहा, बहुत बहुत आभार। इन बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हमें, और टीवी 24 का भी बहुत बहुत आभार जो आज हमें सुनने का मौका मिला। ठीक है।